आप मुझे एक जवाब दीजिए, इलेक्शन सूनर और लेटर तो करवाने पड़ेंगे। इमरान खान आज जेल में है, चंद दिन और, चंद माह और, चंद साल और जेल में रह सकता है। अल्टीमेटली ही हैज टू केम बैक। जब उसे वापस आना है फिर उसका क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देखें एस्केप फ्रॉम केज। आज पाकिस्तान को बने तकरीबन 76 साल कंप्लीट हो चुके हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब हम 77वें साल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और हमने एक दिन तकरीबन गुजार लिया, अब रात हो चुकी है। इन 76 सालों में हमने पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का ना होना बर्दाश्त किया। हमने हर तरह की सोबतें, तकलीफें बर्दाश्त की हैं इस मुल्क के लिए। इस मुल्क में ताकतवरों ने अपना कब्जा इस तरह से जमा लिया कि उस कब्जे से हम शायद इस मुल्क को आज भी छुड़वा नहीं सके। आज भी हम उसी एक जंजीर के साथ बंधे हैं और बंधे रहेंगे या नहीं, इसका हमने फैसला करना। आज हम पॉलिटिकल सोर्स की बात करें कि पॉलिटिकली पाकिस्तान में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही। 2022 के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उस रजीम चेंज ऑपरेशन का वाहिद मकसद इमरान खान साहब को माइनस करना था, लेकिन अफसोस सद अफसोस सब कुछ माइनस हुआ, लेकिन माइनस इमरान खान नहीं हुआ। ताकतवरों को गुस्सा आया, जो इस मुल्क के माफियाज हैं उन्होंने तरह तरह की प्लानिंग की और वो प्लानिंग आखिरकार 9 मई तक आकर ठहर गई। यहां से मामला तब्दील होते हुए नजर आने लगे, यहां से मामला दूसरी साइड पर जाते हुए नजर आने लगे। बहुत सी मायूसियां लोगों के अंदर फैलने लगी, लेकिन शायद लोग और ताकतवर और ये माफियाज भी सब कुछ भूल गए कि हर बार जरूरी नहीं कि जैसा सोचा जाए वैसा हो जाता है। जब भी एक लड़ाई होती है उसमें कभी कोई फतहयाब नजर आता है, कभी दूसरी पार्टी का पलड़ा भारी होता है, लेकिन किसी की भी जीत या हार के बारे में हम फैसला नहीं कर सकते। यही तमाम चीजें मिलके जो एक ऑब्जेक्टिव इस नेशन का बन चुका है आज, वो है माइनस इमरान खान फ्रॉम दैट सिस्टम। अब इमरान खान को माइनस करना क्यों जरूरी है और ये सिस्टम इमरान खान को अपना एक सुतेला क्यों समझता? देखें, दिस कंट्री इज रन बाय द माफियाज, रन बाय द पावरफुल, जिनके हाथ में, जिनके पास सारे इख्तियारात, सारी ताकत, और वो इस ताकत को बचाने के लिए एक बंदर बांट लगाए, यानी कि जो बोलता है उसको यहां से कुछ दे के खामोश कर लो, नहीं चुप करता तो डरा के खामोश करवा लो। इसी एक रजीम चेंज के अंदर हम सारे के सारे फंसे हुए, हम सारे इसी तरफ देखते हैं और इसी तरह से सोचते हैं। और पावरफुल्स ने, ताकतवरों ने भी यही कुछ सोचा था, लेकिन उसी असना में एक शख्स ऐसा आता है जो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जब मैंने ये पढ़ लिया तो ये चीज मुझे हर खौफ से आजाद करती है। तो वो शख्स इस सिस्टम को काबिल कबूल क्यों होगा? सवाल यहां पे एक है। पाकिस्तान के हर कोने में कहीं ना कहीं किसी वलीउल्लाह का मज़ार है, कहीं ना कहीं कोई पीर है, कहीं ना कहीं कोई आलम है, कोई मजहबी स्कॉलर है। तो उस सब भी तकरीबन इसी तरह की बातें करते हैं। तो इमरान खान ही क्यों इतना इम्पैक्टफुल साबित हो रहा? उनकी जो सिखाई गई बातें हैं वो कहां पे गई? आप मौलाना फजलुर रहमान को देख लें जो कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन है। आप तहरीक लब्बैक को देख लें, वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है, हालांकि लोगों की सपोर्ट उनके साथ बहुत ज्यादा है। लेकिन इमरान खान का कहा हुआ ये जुमला कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो जुमला, ये वो कलमा है, जब मैं इसको बोल देता हूं, इसको दिल से मान लेता हूं, उसके बाद मैं हर डर से आजाद हो जाता हूं, क्योंकि मेरा हर मामला अल्लाह की तरफ चला जाएगा। जिस मुल्क में माफियाज का राज हो, जिस मुल्क में ताकतवरों का राज हो, जिस मुल्क को रन ही माफिया करते हो, जिस मुल्क में 1 2 3 नहीं, ना जाने कितनी किस्म के कानून हो, जिस मुल्क में ताकतवर के आगे कानून भी बेबस नजर आए और कमजोर को
ऐसे पकड़े जैसे पकड़ने का हक होता है। वहां पे ये एक जुमला कहां बर्दाश्त किया जा सकता है? हम सब मुसलमान हैं, हम सब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते हैं, हम सब वो मिसालें देते हैं जिसके अंदर टाट के पर्दे, पैवन लगे कपड़े और सादगी की मिसालें, लेकिन एक्चुअली और प्रैक्टिकली हम उस तमाम सिनेरियो के अंदर अपने आप को फिट इन नहीं करते। हम खुद दुनिया की दौड़ धूप में इस चकाचौंध के अंदर बैठे रहते हैं, हम उससे मायूब रहते हैं। सवाल ये है, और इसके बाद अगर एक आदमी आज़ादी का नारा लगा दे, आज़ादी के लिए कुर्बानी का नारा लगा दे, चेंज का नारा लगा दे, नए पाकिस्तान का नारा लगा दे, अभी प्रैक्टिकली शायद इमरान खान साहब ने भी कुछ नहीं किया, शायद उनकी टीम इस काबिल नहीं थी कि प्रैक्टिकली वो ये काम कर सकती, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इस सिस्टम को काबिल कबूल नहीं है। उसको गोली लगी, 200 से ज्यादा FIRs का सामना, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, अदालतें भी बस और बेबस नजर आई। इस सारे सिनेरियो के बाद ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, आप इसे लाख इख्तिलाफात करें, लेकिन अभी तक जो इसके मुखालिफ हैं, इसके मुकाबले में इमरान खान की जाती जिंदगी को कुरेदने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। आप मुबश्शिर लुकमान जैसे एंकर्स की बात करें, मंसूर अली खान की बात करें, आप किसी दूसरे एंकर की बात करें, तो आप देखें कि उसकी जाती जिंदगी को ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे इमरान खान उनके साथ बैठ के वो सब कुछ करता रहा है। वो इमरान खान के नशा करने की बात हो, बुशरा बीबी और इमरान खान के ताल्लुकात की बात हो, रेहाम खान हो, आयशा गुलालई हो, या उसकी सबसे पहली बीवी हो, सब करने के लिए डिस्कस सिर्फ इमरान खान की जातियात है। जिस सिस्टम और जिसके मुखालफों के पास सवाए उसकी जाती जिंदगी को डिस्कस करने के कुछ भी नहीं है, उसकी जाती जिंदगी पे कीचड़ उछालने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो सिस्टम तो खुद ब खुद उस शख्स के खिलाफ हो जाएगा। तो सब रजीम चेंज और तमाम ऑपरेशंस का मतलब इस शख्स को खामोश करवाना है, इसको माइनस करवाना है, इससे डील करनी है, इसको प्रेशराइज करवाना है। लेकिन इस तमाम हरबों के बाद भी ये नहीं हो सका, इमरान खान सिस्टम से माइनस नहीं हो सका। कल 14 अगस्त थी, सैकड़ों लोग, हजारों लोग बाहर निकले PTI के झंडे लेके। हमने पुलिस वालों को देखा जिनके हाथ में PTI का झंडा है, उन्होंने फैमिलीज नहीं देखी, उन्होंने इंडिविजुअल नहीं देखा, उन्होंने सबके सब बदतमीजी की। पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल बैठ गई है, तबाह बर्बाद हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान माइनस नहीं हो रहा। आज ये सब समझते हैं जो ताकतवर हैं, आज सब समझते हैं ये जो PDM वाले हैं या जिन्होंने ये निगरान गवर्नमेंट्स बनाई हैं, ये सब समझते हैं इस बात को, लेकिन एक्चुअली चीजें ऐसे नहीं होती। कोई इस तरह से माइनस नहीं होता। एक दिन अगर इमरान खान इस दुनिया से चले जाना है तो इन तमाम लोगों ने भी चले जाना। उसके बाद ये डिपेंड करता है, तारीख आप लोगों को गालियों से याद करती है या तारीख आपको एक खूबसूरत अल्फाज से याद करती है, आपका एक तारीख में मुकाम बनता है या आप जिल्लत की रुसवाइयों में गिरे रहते हैं। इसी तरह के बहुत से किरदार पहले भी मौजूद थे तारीख में, अब फ्यूचर में भी तारीख के अंदर इसी तरह के बहुत सारे मामला, बहुत सारे किरदार होंगे। जब हम नहीं होंगे, जब हमारी अगली नस्लें इस तारीख के बारे में पढ़ेंगी तो वो किसको गाली निकालेंगी, किसकी तारीफ करेंगी, ये बात भी तो सीखने की है। दूसरी बात, काकर साहब अपने एक्शन से एक चीज बता रहे हैं, ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब, मुबारक हो इनको, राजा रियाज साहब का वज़ीर-ए-आज़म आया तो कहीं और से आया, ये सब हम जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अब वो कहीं जल्दी नहीं जा रहे, उनकी प्लानिंग ये बता रही है कि वो जल्दी नहीं जा रहे, वो यहां पे विराजमान होने के लिए आए। काजी फायज ईसा साहब का इंतजार है, वो आके कोई मोजा करने वाले, वो कानून की किताबों को पलट कर रख देंगे, वो मावरा कानून काम करेंगे। और पाकिस्तान में कानून की बात क्या करनी, एक आईने पाकिस्तान में लिखी चीजों को यहां की अदालतें इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती। अशराफिया, माफिया और ताकतवर इतने ताकतवर हैं
कि अदालतें भी उनके सामने हाथ बांधे नजर आती हैं, सर झुकाए नजर आते हैं। तो काकड़ साहब ने जो प्लानिंग दी है उसमें इलेक्शन के अलावा सब कुछ है। वो इमरान खान के जो लगाना था कि 9 मई 9 मई 9 मई, अब इस शराफिया के पास 9 मई के वाकयात का कोई के अलावा कुछ नहीं मौजूद। सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ जा चुका। लेकिन कब तक? चीजें रिवर्स करती हैं, तारीख अपने आप को दोहराती है, महलाती साजिशें होती हैं, मुल्क वही बचते हैं, वही मुल्क तरक्की करते हैं जो कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। लेकिन अगर इनको यकीन ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो काकड़ साहब माफिया का एक हिस्सा है, वरना उनका नाम कहां से आता, वरना राजा रियाज उनका नाम क्यों लेता? ये सब कुछ और बहुत कुछ। तो अभी फिलहाल जिस तरह नजर आया कि इलेक्शन इस साल नहीं हो रहे, लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि इलेक्शन इस मुल्क के अंदर अगर अगले 90 दिन के अंदर नहीं होते तो फिर आईने पाकिस्तान का क्या होगा? जिन जमातों ने ये आईने पाकिस्तान बनाया था, अब इस आईने पाकिस्तान का वो क्या करेंगे, क्यों करेंगे? क्या हम जिल्लत की और रुसवाइयों के अंदर जाना चाहते हैं? हम किसी पाताल में रुसवाइयों की जाना चाहते हैं? अगर हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं करवाना, तो सिंपल और साफ सवाल यही है। लेकिन आप मुझे एक जवाब दीजिए, इलेक्शन सूनर और लेटर तो करवाने पड़ेंगे। इमरान खान आज जेल में है, चंद दिन और, चंद माह और, चंद साल और जेल में रह सकता है। अल्टीमेटली ही हैज टू केम बैक। जब उसे वापस आना है फिर उसका क्या करेंगे? अनलेस कि उसकी जिंदगी ना रहे, ये तो अल्लाह को बेहतर पता है। हम लोगों को इस बारे में किसी बात का हम जवाब नहीं दे सकते, ये उसको बेहतर पता। तो इलेक्शन अब कराएं या ना करवाएं? अगर इलेक्शन अब नहीं होते, आप एक जवाब प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर काजी फायज ईसा साहब आके एक प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन ना भी कराओ तो खैर है, तो फिर ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। फिर अगले आने वाला इसके अंदर जैसी मर्जी मरोड़ तरोड़ करेगा। और ये पीडीएम गवर्नमेंट, इस पीडीएम गवर्नमेंट ने तो कानून साजी की वो इंतहा कर दी है, हम उसकी बात बयान ही नहीं कर सकते। सब केसेस खत्म हो चुके हैं, सब नहाए धोए गए हैं। यानी ये कैसे लोग हैं, यही कानून साजी करते हैं और सारे केसेस भी इनके ऊपर। तो इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके तमाम चीज़ों में, जैसे इन्होंने अपने तमाम केसेस ख़त्म करवा दिए हैं। इस तमाम सिनेरियो के बाद इमरान खान चला गया, रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, असम्बलीज ने टेन्योर पूरा कर लिया। अब पीडीएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अब ये कहाँ पर करें? अब ये कहीं अवाम में नजर आते हैं? अगर एक पब्लिक रहनुमा, एक लीडर अगर पब्लिक में नहीं जाएगा तो फिर किधर जाएगा? अगर कल को ये भी इलेक्शन करवाने में कामयाब ना होए, अगर यही सोबतें, यही तकलीफें इनको बर्दाश्त करनी पड़ी, और ये वक्त बताएगा कि ये सब चीजें उठाएंगे, ये कर्ज है जो इन्होंने चुकाना है। ताकतवर कभी किसका होता है? ताकतवर सिर्फ अपने मुफाद का होता है। जितने मर्जी बूट पॉलिश कर लो, जितने मर्जी जूते चाट लो, लेकिन ताकतवर अपने मुफाद का है। आज मुफाद आप में नजर आया तो आपके साथ खड़े हैं। एक बात बताइए, जिस तरह पंजाब और केपीके की असम्बलियां डिसॉल्व हुई थी, अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना होती, आपको सपोर्ट ना किया होता, तो क्या आप ये सब कुछ कर लेते? क्या आप की अंदर इतनी जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे इम्प्लीमेंट ना करवाएं? तो माइट इज राइट का कानून इस मुल्क के अंदर चलने लगा है। इस सब सिनेरियो के बाद, असेंबली से इस्तीफा देने के बाद, अब हर कोई इररेलेवेंट हो गया। अब जंगल में किसी के सामने शेर आ जाए तो अब ये वो बंदा डिसाइड नहीं करेगा कि वो क्या करेगा, बल्कि शेर डिसाइड करेगा। अब शेर को डिसाइड करने दें और देखते हैं शेर क्या डिसाइड करता है। अभी तक सब जीरो हो चुके हैं और सिस्टम से, दिलों से इमरान खान अभी बाहर नहीं निकला। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।